के पास जाकर लोन के लिए फार्म भरवाना, बैंक में जाकर फार्म भरवाना, या बच्चे के एडमिशन के लिए पैरवी पत्र लिखवाना, फीस कहाँ से देंगे इसकी चिंता, मजदूरी की चिंता, बिल्कुल ये सब से निजात दिलाएगा एक जन सुराज का लाभार्थी कार्ड। नमस्कार, चौपाल के एक और कार्यक्रम में हम लोग फिर रोज की भांति उपस्थित हैं एक नई परिचर्चा पर। ये तो आज जो हम लोग जिस बात पर चर्चा कर रहे हैं, ये सीधे तौर पर आम जनता, आम मतदाता, मतलब हम लोग जो सभी आम मतदाता हैं, और सरकार से मिलने वाले फायदों के बारे में है, जो जनसुराज से जुड़ा हुआ है। हम सबसे पहले स्वागत करेंगे हमारे साथ रोज की तरह है पार्थसारथी जी। नमस्कार। पंकज कुमार जी। नमस्कार। हम सभी जनसुराज रक्षा वाहिनी से आज जो हम लोग बात कर रहे हैं, एक चीज मिला है, ये परिवार लाभ कार्ड बिल्कुल जनसुराज लाया है ना जी। क्या है ये परिवार लाभ कार्ड? परिवार लाभ कार्ड हम हर परिवार को एक लाभ कार्ड बना के दे रहे हैं, जिससे उनको 20,000 रुपये महीने का लगभग फायदा होगा। परिवार में कोई एक सदस्य भी अगर इस कार्ड को लेता है, जो भी परिवार का मुखिया है, अगर उसके नाम से ये कार्ड बनता है तो उसको 20,000 रुपये महीने का फायदा होगा। कैसे कैसे होगा पंकज जी? इसमें उसमें है कि 12,000 रुपया का रोजी रोजगार देना है वहीं पर। एक दूसरा है जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, पुरुष हैं, दिव्यांग हैं, वो लोग को पेंशन के तौर पर, अब विधवा को भी 2,000 रुपया उनको है। 1,000 रुपया जो बच्चा पढ़ रहा है, आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइएगा तो उसको 1,000 रुपया शिक्षा के लिए, जो 15 वर्ष आयु वर्ग का है। 3, चौथा है जो महिलाएं लोन लेती हैं उनको 4% वार्षिक ब्याज पर, 4%, मात्र 5%, 4%, हाँ, सालाना वार्षिक ब्याज पर उनको ऋण उपलब्ध कराया जाएगा और उस ऋण को 6% सरकार भुगतान करेगी ब्याज, हाँ, और 4% उस महिला को देना होगा। 4 हो गया। और 5वां है जो मजदूर, खेती करने के लिए आप मजदूर रखेंगे तो उन पर 2,500 रुपया है, तो 2,500 रुपया जो किसान, हाँ, 2,500 रुपया किसान का हो गया, 2,500 रुपया वो महिलाएं के ब्याज पर हो गया, 5,000। एक बन रहा है, इसको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं पंकज जी कि ये जो बन रहा है, तो इसका मतलब कैसे लाभ कैसे मिलेगा? भाई मेरे तो सब लाभ ही है ना। आप सरकार में अगर बच्चों को, मान लीजिए जन सुराज की सरकार आती है जी, बच्चे को आप स्कूल में भेजते हैं पढ़ने के लिए, फ्री शिक्षा, फ्री खाना पीना, स्कूल को बस रहेगा जो उसको ले जाएगा ले आएगा, अच्छा, ठीक है, यहाँ तक की सुविधा अगर दे रहा है तो लगभग मान के हम जन सुराज की अगर सरकार बनती है तो जन सुराज ये मान के चल रहा है कि लगभग बच्चे के ऊपर 1,000 रुपये का खर्चा है। और आज भी आपको बता दो 1,000 का खर्च जो है मतलब स्कूल का फी और ट्रांसपोर्टेशन, हाँ। अच्छा, मतलब जो प्रशांत जी बोले कि अगर आपके आसपास के सरकारी स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है आप उससे संतुष्ट नहीं है, और जब तक वैकल्पिक व्यवस्था एक प्रखंड में एक उच्च गुणवत्ता वाली स्कूल नहीं हो जाती है, तब तक आप जो निजी स्कूल में भेजना है उसका फीस और आने जाने की सुविधा बस की, हाँ, मतलब वो मिला के 1,000 रुपया। आज भी भैया फ्री नहीं है पढ़ाई। आज भी जो सरकारी आंकड़ा बताता है, सरकारी खर्च बताता है कि एक बच्चे के ऊपर 864 रुपए का खर्च हो रहा है, 870 रुपए। तो 870 रुपए का खर्च तो आज भी हो ही रहा है, कुछ नहीं निकल रहा नहीं। और ये कार्ड बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको सीईओ, बीडीओ, इन लोगों से जो सरकारी बाबू हैं, जो भ्रष्टाचारी अभी चल रहा है हिसाब किताब, इनसे आपका बचाव होगा। ये लाभार्थी, ये जो कार्ड अभी बन रहा है जी, तो ये कार्ड बन जाएगा तो ये सरकार जैसे जनसुराज की सरकार है जी,
तो फिर से हमको रजिस्ट्रेशन नहीं 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 नहीं, बस ये कार्ड हमको ये आज कार्ड बन गया हाँ, तो जन स्वराज जो है ये खुद जिम्मेदारी लेता है कि हम आपको घर से खोज लेंगे। अच्छा आपका आधार कार्ड और आपका फोन नंबर यही दो देखिए यही कार्ड है, आप देखिए स्मार्ट कार्ड है। अच्छा, इस पर नंबर भी दिया हुआ है ना। हाँ ये नंबर अगर जो इसमें नंबर लिखा हुआ है PLC 00112028 मतलब जो भी नंबर है जी ये अगर हमारे नाम से रजिस्टर्ड हो गया तो ये नंबर मेरा होगा, जी, आपका ये नंबर आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। बिल्कुल। और इसके बाद जब जन स्वराज की सरकार बन जाती है तो इन 5 चीजों के लिए जी, तो कैसे ही चलेगा, तो फिर घुसखोरी कहाँ जाएगा। वही तो बंद करना है भैया, वही तो बंद करना है, घुसखोरी को तो बंद करना है। परिवार लाभ कार्ड हर परिवार 20,000 जैसे देखिए, तो फिर घुसखोरी और ये कहाँ जाएगा। ये सब बाबू लोग का निकल जाएगा, बाबू लोग को ब्लॉक में कोई पूछवे नहीं करेगा, ऑटोमेटिक डेबिट उसके खाता में हो जाएगा। अब बाबू लोग को कोई जरूरत नहीं आगे पीछे करने का। योजना का ये योजना के लिए जाना होगा कि हम इस योजना में जी लाभार्थी होना चाहते हैं, चाहे घर की महिलाएं खुद का व्यवसाय के लिए लोन के लिए जाएं, चाहे किसान जाए, किसान जाएं कि भाई हमको मजदूर चाहिए, मजदूर चाहिए, जिसको कि मनरेगा के तहत जोड़ दिया जा रहा है। बिल्कुल और ये तो अभी तो है नहीं, नहीं। मतलब चुनाव के बाद ये सब चीज का जन स्वराज का सरकार बनते ही 5 मुद्दा पे जो उस पर गारंटी का मोहर मारा हुआ है, आप देखिए बढ़िया से उस कार्ड को। हाँ कि 5 काम का गारंटी है। 5 काम इसमें लिखा हुआ है। परिवार को मिलने वाले मासिक लाभ का विवरण, मतलब अच्छा सबको ये भी किया हुआ है, ब्रेकअप दिया हुआ है जी कि प्रत्येक परिवार को हर महीने 20,000 तक का लाभ। चुनावी मौसम है हाँ, अमित जी, यहाँ पे लोग बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, ये क्या होता है वो आपको भी पता, हमको भी पता और इस समाज को भी पता है। ये तो घोषणा कर रहे हैं वो ठीक है, उसको कैसे अमली जामा पहनाएंगे आप, कैसे क्या करेंगे, और उसके ऊपर जो खर्च आएगा कितने का खर्च आएगा ये कोई बताता है। जन स्वराज बनने के बाद, जन स्वराज की सरकार बनने के बाद जन स्वराज इन 5 चीजों की गारंटी ले रहा है कि हम देंगे, और कैसे देंगे और उसके ऊपर खर्च कितना आएगा उसका भी विवरण आपको कार्ड में दिया हुआ। जी जी, या जो सरकारी भाषा में बोलते हैं कि श्वेत पेपर जारी कर रहा है, बिल्कुल। तो ये कार्ड जो है जी एक तरह से, क्योंकि इसके पीछे में आपको लिखा हुआ है परिवार को मिलने वाले मासिक लाभ का विवरण, जी, जो 20,000 तक का लाभ उठा सकते हैं। बिहार में ही युवाओं के लिए रोजी रोजगार की गारंटी 12,000, मतलब मिनिमम 12,000 का 400 रुपये रोज का हम आपको काम दे रहे हैं, यहीं पर घरे पर आपको गाँव में। मोदी पर सहरसा से श्रमिक के परिवारों के लिए जो ट्रेन की सौगात दिए थे वो घूमने फिरने का काम आएगा। जी, हम लोग जाएंगे द्वारिका घूमने के लिए, उससे हम द्वारिका, उसमें श्रमिक और श्रमिक के बच्चे नहीं जाएंगे, उस पर आम यात्री जाएंगे। आप दशहरा के बाद, छठ के बाद कोई नहीं कहीं जाएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा, जाएंगे ना। अब घूमने जाएंगे क्यों, खाली ट्रेन गुजरात तक जाएगा, वो तो अब वो समझे। अब बिहार से तो कोई नहीं जाएगा, यदि प्रशांत जी आ गए तो कोई नहीं जाने वाला है। दिया हुआ है बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवाओं को प्रति माह 2,000 पेंशन। हाँ इस सब का गारंटर हैं जन स्वराज। महिलाओं को अगला है, महिलाओं को 4% सालाना ब्याज पर 5 लाख तक का ऋण, 5 लाख तक का। जी, और 15 साल तक इस पर भी पैसा लिखा हुआ होगा अमित जी, कितना पैसा है इस पर? बता रहे हैं जी 15 साल तक के हर गरीब बच्चों के लिए जी, मुफ्त बेहतर शिक्षा, जी। मुफ्त शिक्षा नहीं, मुफ्त बेहतर, बेहतर शिक्षा, बिल्कुल। बेहतर शिक्षा। हाँ 5वां है ये गारंटी कार्ड, देखिए हम इसका पढ़ेंगे 5वां, हाँ लेकिन ये है कि अभी तक कोई भी दल, राजनीतिक दल, राजनीतिक दल पहले भी
ऐसा नहीं था कि जो युवाओं को भी ले, महिलाओं को भी ले, किसानों को भी ले, छात्रों को भी ले, एक साथ। अरे वो सब, और पारिवारिक सुरक्षा, हाँ इसमें सब चीज है, सब चीज है, सब चीज में। समाज का कोई भी वर्ग छूटता नहीं है। छूटेगा नहीं इससे। आप देख लीजिए, क्योंकि पढ़िए गरीब से गरीब जी। परिवारों के लिए जो बहुत, जिसको गरीबी तो नहीं दूर किया गया, कैटेगरी वाइज उसको विस्तार दे दिया गया कि ये दलित होगा, ये महादलित होगा, ये अति पिछड़ा हो गए। 20 साल से शासन में है और 5 साल पहले उसको कर रहे हैं कि नहीं, इसको अति पिछड़ा करो। और सबसे बड़ी खासियत इस लाभ कार्ड का ये है ये कि इस पर जाति मेंशन नहीं है, हाँ, इस पर धर्म मेंशन नहीं है, जाति इसमें मेंशन नहीं है। नहीं। आखिरी आपका है किसानों से नकदी फसल। अभी तक जो खेती वेती लोग हम लोग करते हैं, खाना हम लोग करते हैं, तो हम लोग टिपिकल खेती करते हैं, खाने वाली खेती। खाने वाले कि मतलब घर परिवार में भोजन की व्यवस्था हो जाए। बिल्कुल। जिस जगह मक्के की खेती होती है वो मक्का ही करते रहते हैं। बिल्कुल। इधर धान का कटोरा है तो धान का ही कटोरा है, धान ही हो रहा है। तो ये नकदी फसलों की खेती के लिए मजदूरों की मुफ्त व्यवस्था। कहानी क्या होती है कि देखिए, आज लगभग लोग खेती उतना ही कर रहे हैं जितने में उनके परिवार का खाने भर, खाने भर। क्यों? क्योंकि खेती की लागत इतनी ज्यादा हो जाती है, तो उस लागत के कारण वो अकेले कितना करेंगे और मजदूरों की व्यवस्था कर नहीं पाते हैं। नहीं। तो अब इस कार्ड के बन जाने से और इस पर जो मोहर लगा रहा है गारंटी का, जन स्वराज गारंटी, हाँ जन स्वराज गारंटी दे रहा है 5 बिल्कुल। तो इसके बाद तो अब जब खेत खाली होता है उस समय हम नकदी फसल भी उसमें पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं, उसी के लिए ये है। इसके लिए है। अब ये अच्छा, इससे 2 चीज और फायदा हो रहा है। मनरेगा में पहले लुप्त होता था, अब नहीं होगा। मनरेगा में लुप्त होता था कि दिखा दिया गया कि सिवान, गांव के सिवान के आखिर में एक पोखर खुदाया, पोखर खुदाया कि नहीं खुदाया नहीं मालूम। पता नहीं। मजदूर 200 मजदूर लगे, कितने लगे कोई देखने नहीं गया। नहीं। उसको भुगतान हुआ कि नहीं हुआ, भुगतान हुआ तो दलाली रख के हुआ कि क्या हुआ। बिल्कुल। अब तो खेत में काम करेंगे वो मनरेगा वाले मजदूर, हाँ खेत में, हाँ। वो भी अन्नदाता बन जाएंगे। बिल्कुल हो अब जाएगा। सुनिए, हम आपको बताते हैं इसमें क्या है। वो जो मनरेगा का मजदूर है, अब जैसे हमारा खेत है, हम वहां से ले लिए 4 ठो मजदूर, अब उनका हाजिरी हम बना कर दे रहे हैं कि मेरे खेत में काम किए हैं, तो उनका 4 दिन का मजदूरी मनरेगा ऑफिस से भुगतान हो जाएगा। तो उसमें भी पारदर्शिता आ गया। अब हम तो गलत नहीं ना लिखेंगे, हम गलत और दलाल तो नहीं आएंगे। नहीं। किसान जो मजदूर के लिए पहले तरसता था कि भाई 4 आदमी सहयोगी आ जाते हैं तो हमारा जो बाकी खेत है वही जुट जाता है, उसमें कुछ पैदा हो जाता। दूसरा बात उसमें है कि अब वो मजदूर को वहीं गांव पर मिल गया ना काम। अब मेरा भी काम हो गया, किसान का भी काम हो गया, अब मजदूर का भी काम हो गया, अब उसी गांव में हो गया। देखिए कैसे रोजगार सृजन हो रहा है, रोजगार का जो सृजन किया जा रहा है। बाहर नहीं जाना होगा, तो बाहर का मतलब सिर्फ प्रदेश से बाहर नहीं था, गांव से भी, हाँ गांव से भी बाहर नहीं जाना। शुरू से बोल रहे हैं गांव से बाहर नहीं। पलायन रोकेंगे और जो अपना बेरोजगारी हटाएंगे, प्रखंड स्तर पे ही खत्म कर देंगे काम, बहुत होगा। तो एक चीज तो है कि आपको ज्यादातर जो लोग यहाँ से रोजी रोजगार के चक्कर में जाते थे, कोई भी 15,000 18,000 से ज्यादा था, क्योंकि श्रम जाते थे, फिर उनका रहने का खर्च, खाने का खर्च, यहाँ परिवार यहाँ काट पीट के भैया 6-7 हजार रुपए से ज्यादा महीना नहीं भेज पाता है। 6-7 हजार बचाने के लिए 6x6 के कमरे में 6 लोग रहते थे। और उसको बहुत पेट काटना पड़ता था, उसका पेट काटना पड़ता था, जो मन में था वो खाता नहीं था बेचारा। घर में एक साथ भोजन बनेगा, बिल्कुल, और परिवार का साथ एक परिवार के साथ भोजन करेंगे। देखिए इस कार्ड से घर में खुशहाली आएगा, ये जान जाइए। बच्चा स्कूल जाने लगेगा, महिलाएं रोजगार करने लगेगी,
युवा बेरोजगार जो थे या बाहर में जाते थे वो गांव में रोजगार करने लगेंगे, उनको रोजगार उपलब्ध हो जाएगा। जो बुजुर्ग थे उनको दवा दारू के लिए अब किसी से लेना नहीं पड़ेगा। तो इसमें सभी का फायदा है, पूरा समाज का फायदा है। मतलब तो यही है, बिल्कुल। सरकार का एक बिजनेस करना तो नहीं है, सरकार का है कि जो भी लोग हैं जो उनको बनाने में योगदान दिए हैं, योगदान दिए हैं। समाज है। समाज है, तो मतलब आम आदमी ही ना चुन कर भेजता है कि भाई हाँ आप व्यवस्था को सुदृढ़ कीजिए। बिल्कुल अब उस व्यवस्था को अगर यहीं पर उन्हीं के सहयोग से, बिल्कुल मतलब है ना, जनता के द्वारा जनता के लिए, जनता के, तो सरकार के द्वारा सरकार बनाए रखने के लिए बिल्कुल एक परिपाटी तो पंकज जी इसमें शुरू हो जाएगी कि जब स्वराज आया, इन सभी चीजों को, इस तरह की चीज जो पूरी पारदर्शिता है, ये कोई चुनावी घोषणा नहीं है। नहीं, ये चुनावी घोषणा नहीं। अब देखिए तमाम दल जो हैं अब अपने यहाँ लोग को बैठाएंगे कि भाई एक घोषणा पत्र बनाओ, हाँ, जिसमें लड्डू हो, पेड़ा हो, बतासा हो, और उनमें से दो चारों को लागू नहीं करता। आप कहिएगा तो हम आपको दिखा देंगे, दो चार को भी उसमें से लागू नहीं होता है। हम तो देखे हैं। जनता बदलाव चाहती है। लोग 35 वर्ष से लालू नीतीश के सरकार से ऊब गए हैं। वो नई व्यवस्था चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहते हैं। बहुत हो गया लालू नीतीश मोदी। इस बार लोगों को जनता का राज चाहिए, अपने बच्चों का बेहतर भविष्य चाहिए, और उसी बदलाव की ये ताकत है कि लोग इतनी बड़ी संख्या में छोटे छोटे जगहों पर भी, इन नुक्कड़ सभाओं में भी इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। बस सपने झूठ मूठ का दिखा देना है कि ये वो योजना हम ला देंगे, वो अरे योजना आप तब लाएंगे ना जब आपके पास उसका एक रोड मैप होगा, आपके पास एक विजन होगा, आप उसका पहले ही ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। उसके लिए ब्लूप्रिंट और रोड मैप के लिए रिसर्च करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल। वो इतनी आसानी से तैयार नहीं हो जाता है कि इधर चुनाव की घोषणा हुई, छपा घोषणा पत्र लागू, उसके लिए सालों, महीना दर महीना, साल दर साल रिसर्च करना होता है। अभी जैसे एक बात बोल रहे हैं कि प्रशांत जी कि मतलब लाभ कार्ड से थोड़ा सा अलग है, तो उसकी तैयारी के बारे में बता रहे हैं कि जैसी सरकार आएगी, ये जो कोसी परियोजना है उसको हम कोसिया में डाल देंगे और एक ग्रिड तैयार करेंगे। बिल्कुल कि नॉर्थ बिहार बाढ़ का है, सेंट्रल बिहार वाटर लॉगिंग का है, वाटर लॉगिंग, जिसको टाल एरिया बोलते हैं, और दक्षिण बिहार सूखा है, दक्षिण बिहार जो है साउथ सूखा है। और इन तीनों को अगर मिला दिया जाए, ग्रिड से उसको मिला दिया जाए, तो ये जो नेपाल से जो पानी आता है बिल्कुल अब आना शुरू हो गया, पूरा भरा हुआ है, आ गया, वो समस्या से भी नहीं जात पाए। और ये जो मतलब जब से बिहार का निर्माण हुआ या बिहार का पहले जब बंगाल के साथ में था, तब से जो लूट खसोट चलते आ रहा है कोसी के नाम पर और इसके नाम, बाढ़ के नाम पर, ये सब खत्म हो जाएगा, एकदम पूरा खत्म हो जाएगा। हमारे सूत्रधार ने बोला कि पिछले 50 साल से यही नोच खसोट चल रहा है और अगले 50 साल तक भी यही नोच खसोट चलेगा, लेकिन इसका समाधान नहीं है ये जो कर रहे हैं अभी तक। उसका समाधान एकमात्र यही है कि इन सबको एक ग्रिड बना दिया जाए और जोड़ दिया जाए, उन्होंने इधर का पानी उधर जाए। और उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि अभी से 300 साल पहले चाइना में ये टेस्टेड है और चाइना में ये काम हो रहा है, आज भी अभी भी हो रहा है। तो जब 300 साल पहले चाइना में हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता? तो इसका तात्पर्य ये हो गया कि सरकार के पास बहुत पैसे बचेंगे, बिल्कुल बिल्कुल पैसा होगा, बिल्कुल वो पैसे बचेंगे, उस पैसे से अन्य जो विकास के कार्य हैं वो किए जा सकेंगे। लाभार्थी कार्ड उनमें से एक है, लाभार्थी कार्ड उनमें से एक है। सबसे बड़ा फायदा हमारे समझ से यहाँ का नागरिक का है कि अब किसी को प्रखंड का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, किसी को अब जी हजूरी करने की जरूरत नहीं। लोन के लिए फार्म भरवाना, बैंक में जाकर फार्म भरवाना, या बच्चे के एडमिशन के लिए पैरवी पत्र लिखवाना, फीस कहाँ से देंगे इसकी चिंता, मजदूरी की चिंता, बिल्कुल ये सब से निजात दिलाएगा।
एक जन सुराज का लाभार्थी कार्ड। हम लोग सिर्फ इसकी प्रचार नहीं कर रहे, इसका गुण बता रहे हैं। इसको तैयार करने के पीछे कितने महीनों का, सालों का मेहनत है, बिल्कुल। जो अब फलीभूत होने का समय आ गया है। अगर जनसुराज नवंबर में सरकार बना लेती है तो हाँ, आम आदमी इससे जुड़ जाए, ले ले ये कार्ड और सरकार बना दे। एक कार्ड नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हर व्यक्ति को अलग अलग कार्ड की आवश्यकता नहीं। परिवार का मुखिया, परिवार नाम का कार्ड बनवा ले, और ये अपने आप में संपूर्ण है। ये हम महासागर है। अगली बार फिर हम लोग मिलेंगे एक नए मुद्दे पर, और इसी तरह से विकास के नए रास्तों के बारे में, उसके पीछे की मेहनत के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।